आपको मालूम है 25 लाख लोग भी लेने नहीं आ रहे हैं। 25 लाख लोग लेने नहीं आ रहे। हमें 76 लाख का हमने बजट बनाया था देने के लिए। इसका मतलब है कितनी बड़ी गरीबी गुर्बत के अंदर वो लोग हैं। आपने नाटक करने के लिए उज्ज्वला योजना नाम लिख दिया, छांट दिया लोगों परिवारों को, बिना पूछे नाम काट दिए। उन्होंने आपको याद हो आह्वान किया था कि आप आगे आइए नाम कटवाने के लिए, सक्षम लोग। नाम नहीं भी आए आगे तो ही नाम काट दिए। वो गया लेने के लिए तो आपके नाम कट गए। भाई किसने कहा? मैंने तो ऑप्शन नहीं दिया कि नहीं साहब, वो जो कंपनी वाला आए थे उन्होंने छांट लिया, खुद ने छांट लिया। वो सर्वे इस प्रकार के हुआ था। आप सोच लीजिए 20 लाख लोग नहीं आ रहे लेने के लिए तो क्या होगा। हमने दायरा बढ़ाया है, दायरा बढ़ाया है। अब NFA के जो लोग हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले, उनको हम शामिल करें इसके अंदर। 1 करोड़ 5 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम लोग। आज स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि पेपर में छपा हुआ ओपन ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष लालू यादव बनवाते हैं। अद्भुत है, देखिए कितनी यूनिटी है आपस में इन लोग की। गलियों के अंदर तकलीफ देते हैं, खेतों को खराब करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर गोबर बिकने लग जाएगा, सरकार गोबर खरीदेगी तो वो पशुधन भी, आवारा पशु घर में नहीं रहे, सड़कों में नहीं रहेगा, घरों पे रहेगा और गोबर काम आए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको देख रही है और बाकायदा हमने कतर सरकार के सामने भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है और इसको पूर्ण तरीके से लीगल बैटल हम लोग लड़ेंगे। ये हमें आश्चर्य भी है, हैरानी भी है, हम अचंभित भी हैं कि ऐसा भी होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी और निश्चित तौर पे हम लोग उनको छुड़ा के लाने में कामयाब रहेंगे। मैंने बोला ना कि ये तो सोची समझी प्लान स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि कभी राम को मिथ बनाओ, कभी हिंदू को मिथ बनाओ, कभी हिंदू को कमजोर बनाओ, कभी सनातन को खत्म करने की कोशिश करो। ये सोची समझी प्लान स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इससे देश का हिंदू आहत हो रहा है और इस देश का हिंदू ही इन लोगों को जवाब देगा। वही जवाब इनके समझ में आने वाला है। थैंक यू। आप लोग यार नई नई योजना लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, पशुपालकों की, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चौथी और पांचवी गारंटी है शिक्षा और हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है। हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये शिक्षा मंत्री थे तो अंग्रेजी स्कूल खोली इन्होंने। बड़ा शानदार कामयाब आइडिया हिंदुस्तान के अंदर तैल का मर गया है। हिंदुस्तान किसी सूबे के अंदर ये प्रयोग नहीं हो जहाँ 50,000 1 लाख फीस लगती हो बच्चों की इंग्लिश पढ़ने के लिए। आप ऑफर कर रहे हो बच्चों को आराम से पढ़िएगा, इंग्लिश फ्री में पढ़िएगा। इतनी पॉपुलर योजना हुई है, 3,000 से अधिक स्कूल खुल गए और लगभग 6 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे उसके अंदर। लॉटरी खोनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। अब हम चाहते हैं गारंटी दे रहे हैं, हम लोग गारंटी दे रहे हैं, लॉटरी खोनी नौबत नहीं आएगी। जितनी स्कूलें चाहेंगे जनता, मांग होगी उतनी स्कूलें खोली जाएगी। 10,000 टीचर की मैंने बात करी अभी, इंग्लिश टीचर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। 30,000 40,000 50,000 टीचर भी जो ट्रेनिंग ले लेंगे, मना ही नहीं करेंगे हम लोग। हम चाहते हैं, राजस्थान जमाना बदल गया है। राजस्थान तो अकाल, सूखा, रेगिस्तान, पिछड़ा राज्य के रूप में पहचान थी। अब वो बाहर निकाला हम लोगों ने उसको, राजस्थान को। मिशन 2030 का जो विजन दिया है, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया हमारा, रिसर्च होगी उसके ऊपर। अब कई लोग रिसर्च करने लग गए हैं।
आगे आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा। 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुँचे, तो हम चाहेंगे कि इंग्लिश जो है, मैं कई बार कहता हूँ, मैं बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, आज मैं चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। छोटे बच्चे, गांव ग्रामीण बच्चे, वो विशेष लड़के लड़की है, आप बिलीव नहीं करोगे मित्रों, मित्रों कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी, मित्रों, मित्रों आप विश्वास नहीं करोगे, इस कदर मतलब लड़कियां बोलती है मेरे सामने इंग्लिश। हम सब जाते हैं कई बार, बच्चियां गाँव की, लड़के इंग्लिश बोलने लग जाते खुद ही, ये स्थिति बन जाती है। कितनी खुशी होती है। और जब राजस्थान भर में, ये राजस्थान आगे निकल जाएगा, जब आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा यहाँ का उस लेवल का, तो आप सोच सकते हो वो कहाँ जाएगा। और नंबर 2, राजीव गांधी के नाम से जो हमने योजना शुरू करी है विदेश भेजने की 500 बच्चों को, वो भी क्रांतिकारी कदम है। एक डॉक्टर अंबेडकर छात्र जीवन में, उसको अगर बड़ौदा के महाराजा ने भेजा, गायकवाड़ साहब ने, पढ़ने के लिए बाहर, आज वो संविधान निर्माता बन गया, तो आप सोच सकते हो कि किसके टैलेंट क्या लिखा हुआ है। जब 500 बच्चे जाएंगे, उसमें कई टेक्नोक्रेट बन के आएंगे, कि साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, आईटी एक्सपर्ट बनेंगे। ये मानव संसाधन राजस्थान का पूरे देश के काम, पूरे देश के काम आएगा। ये हमारी सोच है। ये जो अपने जो है इंग्लिश मीडियम जो खोले हैं, उसके बाद में सरकार ने मेगा जॉब फेयर लगाए हैं। और आपको खुशी होगी, जो इंटरव्यू लेने आती कंपनी है, उनको फीडबैक जो मिला है कम्युनिकेशन का बच्चों के लिए, उसमें इतना बड़ा बदलाव आया है। इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी उन लोगों की, बच्चों की, और कॉर्पोरेट सेक्टर नौकरी में लग जाएगी। इसका फायदा ही भी होगा। स्कूल की संख्या बढ़ाई जाएगी, और कॉलेज स्तर तक भी, खाली स्कूल तक नहीं रहेंगे, कॉलेज स्तर तक पर भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा शुरू की जाएगी। मतलब बच्चा जब पढ़ जाएगा 12th तक, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश कॉलेज में जाए। वो कॉलेज बनाना हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान के अंदर। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर का दूसरा फीडबैक और मिला है, आईटी को लेकर है। हमारे बच्चे आईटी में, कोडिंग में और नई तकनीक के बारे में उनकी जानकारी थोड़ी कमजोर पड़ती है। इसके लिए हम कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक गारंटी लेकर आए हैं। हमारी 5वीं गारंटी है कि जो बच्चे राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होंगे, लेंगे, उनको सरकार द्वारा लैपटॉप, ये गारंटी है। बच्चे जो है 5वीं गारंटी के रूप में सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन लेंगे, सरकारी कॉलेज ही लेंगे, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश के अलावा भी तमाम सरकारी कॉलेज के अंदर जो बच्चा लेगा एडमिशन, उसको सरकार द्वारा फर्स्ट ईयर के अंदर ही, फर्स्ट ईयर के अंदर लेते ही उसको टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला है हमारा हर कॉलेज के अंदर। खाली इंग्लिश वाली नहीं करें, इंग्लिश वाले खुद नहीं लगेगी, अब खुद नहीं लगेगी। जो कॉलेज चल रही है सरकारी कॉलेज, उन सब बच्चों को जो प्रवेश लेगा, उन सब बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा प्रवेश के वक्त में ही, जिससे कि वो शुरुआत में ही एक्सपर्टाइज कर सके अपनी। आईटी के माध्यम अपडेट बन सके, शुरू में नई तकनीकी सीख सके और आईटी की दुनिया को जान सके। छठी गारंटी जो है सरकारी कर्मचारी जुड़ी हुई है। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले 5 साल में कई बड़े काम किए, जिससे उनमें बेहद संतुष्टि का माहौल है। सरकारी कर्मचारियों में इतना संतुष्टि का माहौल मैं पहली बार देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर। हालांकि मेरा मानना है अभी तक भी छूट-बूट की समस्या बाकी उनकी है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की भी, जो संविदा कर्मी उनकी भी है, मैं जानता हूँ। धीरे धीरे वक्त लगता है, नियमों बदलने का वक्त लगता है,
फैसले करने में प्रक्रिया होती है वो भी हम दूर करेंगे। पर साथ में जो अभी हैप्पीनेस इंडेक्स दिख रहा है ओपीएस के बाद में वो अद्भुत है। राजस्थान के कर्मचारियों में ओपीएस के बाद में 3 लाख नौकरियां लगभग हम लगाने की प्रक्रिया चल रही है हमारी, 1.5 लाख से ज़्यादा लग चुकी है। जो फैसले किए कर्मचारियों के हम लोगों ने, संविदा कर्मी करीब 1 लाख से अधिक है, उन सबके लिए नियम कायदे बनने शुरू हो गए। हमने फैसला कर लिया कैबिनेट के अंदर इनको सब पक्का करेंगे। प्रक्रिया होती है वो चल रही है प्रक्रिया। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो चाहे फरास हो जो ये हैं इनके 15% चले अपना बढ़ती रहेगी, आगे से आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे अनोखे फैसले भी किए, उससे हैप्पीनेस इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं कहना चाहूँगा आपको 10, 20, 30 के स्थान पर हम लोगों ने 9, 18, 27 का प्रमोशन का किया है। प्रमोशन के लिए नई पोस्ट क्रिएट करने का, केंद्र सरकार के साथ भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का, आरजीएसएस स्कीम रिटायरमेंट के दिन ही तमाम पहले लाभ देने, साल में 2 बार डीपीसी करने, कांस्टेबल पुलिस इंस्पेक्टर तक डीपीसी से प्रमोशन की व्यवस्था कराने, ये तमाम इनको लाभ मिले हैं। सबसे बड़ा लाभ मिला है ओल्ड एज पेंशन का मिला इनको। अब मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो डीए है, डीए के अंदर जो है हमेशा आपको मालूम होगा कि डीए का जब फैसला होता दिल्ली में, शाम को रेडियो बोल जाता जो राजस्थान के अंदर भी हम डीए दे दिए इन लोगों को। अब जो है मैं कहना चाहूँगा कि हमने पूरी प्रक्रिया कर ली इनकी। 8 लाख कर्मचारी हैं और 4.40 लाख पेंशनर हैं, इनको लाभ मिलेगा। 1640 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा इनको। केंद्र की सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की जाएगी। ये हमने फैसला कर लिया है, पर क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मेरे हाथ में नहीं है। हमने फैसला कर लिया, वित्त मंत्री मैंने फैसला कर लिया, वो भेज दिया हमने चीफ सेक्रेटरी कमेटी में। जो कमेटी बनी गई है अभी इलेक्शन कमीशन को लेके, क्या कहते हैं सीओसी को लेके, उन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब बॉल इलेक्शन कमीशन के बोर्ड के अंदर है कि जो फैसले रेगुलर होते आए हैं उनमें आचार संहिता का क्या मायने होगा। उनको चाहिए अविलंब फैसला करे, पेंडिंग क्यों छोड़ा वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अंदर। और इनको महंगाई, दीपावली भी आ गई है, तो मैं चाहूँगा कि इनको इमीडिएटली दीपावली बोनस जो है दिया जाता है, 6 लाख कर्मचारियों को बोनस, करीब 500 रुपये खर्च होते हैं ये भी। और दूसरा वाला मैंने बताया आपको डीए वाला, दोनों प्रस्ताव बना करके स्वीकृति के बाद है, मेरी स्वीकृति के बाद में हमने भिजवा दिए सीएसी कमेटी को। सीएसी कमेटी ने भेज दिया है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन भेज दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी वाले परमिशन मिल जाएगी। पहले ही परमिशन मिलती आई है, पिछली बार भी ऐसी स्थिति आई थी तब भी परमिशन मिली थी, तो पहले बार मिली, पहले मिली है, अब नहीं मिलने का क्या कारण बता दीजिए आप लोग। पहले परमिशन मिली, इस प्रकार का जो मौका आया था तब भी प्रक्रिया जो मैंने बताई वो पूरी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या स्टेट इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी थी पिछली बार इलेक्शन के अंदर। जो पिछली बार दी थी इस बार नहीं देने कोई कारण नहीं है। उम्मीद करते हैं जल्दी फैसला करेगा, और नहीं करेंगे तो हम भेदभाव का आरोप लगाएंगे। और क्या करेंगे, पिछली गवर्नमेंट उनकी थी, तब अगर किया है हमारे साथ अन्याय करेंगे, कर्मचारी के साथ अन्याय करेंगे, तो हम लोग कहेंगे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को, अभी आप देखिएगा जो ये गलतफहमी पैदा करते हैं, लागू ही नहीं हुई अभी तक, तो ओपीएस लागू ही नहीं हुई है। मुझे जाना पड़ा, हिमाचल जाना पड़ा, किले करने के लिए लागू नहीं हुई है। लाभ मिलने लग गया वहाँ पर हमारे यहाँ कर्मचारियों, मुझे कहना पड़ा जा करके। आज राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को हमारे द्वारा बहाल की गई ओपीएस का लाभ मिल रहा है। 14,000
कर्मचारी को मिलने लग गया है, नहीं सॉरी 1400 कर्मचारी को मिलने लग गया है, परंतु भाजपा ओल्ड एज पेंशन का विरोध कर रही है, खुला कर रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.